सो गाइस एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी है और थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। मतलब गुड न्यूज़ ही है, वैसे तो बैड न्यूज़ तो नहीं बोल सकते, बट थोड़े पैसे बच जाते भाई। तो हमारा जो पुराना माइक्रोफोन था ना भाई, ये वाला ग्रीनेरो का, वो आज हमने सोचा कि जो मैं दूसरा नया माइक लाया था ग्रीनेरो का सेम ही, उसका जो एडेप्टर था उसके साथ मैं मैच कर रहा था कि शायद इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि उसका जो मेन ब्लूटूथ का जो एडेप्टर था वो वॉशिंग मशीन में धुल गया था भाई। उसके बाद वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, ऑन ही नहीं हुआ, तो मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा, ये वाला। तो अब मैं ये यूज़ तो कर रहा था, बट आज मैंने सोचा कि उसको ट्राई करके देखते हैं कि इस वाले के एडेप्टर के साथ पुराना वाला बाइक हो रहा है कि नहीं। भाई वो तो नहीं हुआ, ठीक है ना, वो तो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के शायद एडेप्टर का सेटिंग अलग अलग होगा। तो वो पुराने वाला माइक नए वाले एडेप्टर से नहीं मैच हुआ। तो मैंने भाई वापस से पुराना एडेप्टर जो था वो एक बार ऐसे ही सोचा कि लगा के देखते हैं। तो भाई मैंने जैसे लगाया वो पुराना माइक्रोफोन बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही। अभी मैंने ये जो है वो वही है, यही माइक्रोफोन है पुराना वाला जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, अभी आप जो सुन रहे हैं। तो भाई ये वापस से शुरू हो गया। अबे भाई पहले पता होता, पहले थोड़ा हो जाता तो मेरा खर्चा थोड़ा सा बच जाता है ना। बट कोई नहीं, अब 4 माइक हो चुके हैं हमारे पास। सो बट एक में 2 ही कनेक्ट होते हैं भाई, तो एक बारी में 2 होते हैं। तो कहीं लॉन्ग टूर पे गए भाई, जैसे हाइकिंग वाइकिंग पे गए, तो वहाँ पे चार्ज करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो। बट भाई खुशी है कि ये जो माइक्रोफोन है वो वापस से काम करने लगा है भाई, वेस्ट नहीं गए वैसे, मतलब है। सो सो गाइस, आज जो हादसा हुआ है भाई अहमदाबाद में, हम सब ने देखा कि कैसे एक प्लेन उड़ने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा क्रैश हो गया। और वो बोइंग था जिसमें 242 सवारी थी भाई, 242 लोग थे अंदर, क्रू मेंबर्स के साथ। उसमें से सिर्फ एक ही बंदा बचा है भाई, भगवान की दया से। पता नहीं उसने कौन से पुण्य किए हो गए या जो भी है, बट एक ही बंदा बचा है भाई। बाकी के 241 लोग जो थे वो नहीं बचे। इतना भयंकर क्रैश था भाई। वीडियोस जो आ रहे हैं एक के बाद एक, जो लाशों की वीडियोस आ रहे हैं ना भाई, वो तो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है भाई, वो तो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मतलब प्लेन क्रैश का वीडियो तो आपने एक बार देख भी लिया, बट उसके बाद जो रेस्क्यू के वीडियो आ रहे हैं वो तो मतलब भाई दिमाग हिला देते हैं। मतलब इतने भयंकर वीडियो है ना भाई वो, कि ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे। और नसीब में जो लिखा होता है ना भाई वो ही होता है। हम जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि आपकी मौत जो है वो लिखी हुई है। आप कहीं पर भी हो, कैसे पर भी हो, आप कुछ भी मानते हो कुछ ना मानते हो, बट उस टाइम पे आपका समय, उस टाइम पे लॉग आउट होना लिखा हुआ है ना भाई, उस टाइम पे आप लॉग आउट हो ही जाओगे। बाकी सोच कि जिन्होंने, जो बच्चे जो मर गए, मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे 20-25 साल के, जो उन सामने हॉस्टल में कैंटीन में बैठे होके खाना खा रहे होंगे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में कि हम लोग एक दिन ऐसे कैंटीन में बैठे होंगे और ऊपर से अचानक से प्लेन आएगा और हम सब है भाई। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वो खाते टाइम उन्होंने मतलब दिमाग में किसी के सपने में भी नहीं आया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो प्लेन के अंदर भी नहीं थे भाई, बट फिर भी भाई लिखा हुआ था, हो गया। और ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। टेक्निकल अगर प्रॉब्लम हुआ है तो भाई इसकी जांच बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी की गलती वजह से, अगर ये ह्यूमन एरर है कि किसी ने ठीक से चेक नहीं किया या किसी ने इग्नोर कर दिया कि ठीक है इतना तो चलेगा। भाई इतना बड़ा बोइंग है, जो बोइंग मतलब बहुत बड़ा है। और बोइंग के बहुत सारे हादसे भी हुए हैं भाई पहले, इससे पहले भी 2-3 हादसे हुए पिछले 1 साल में, जहाँ पे काफ़ी पैसेंजर्स मर चुके हैं जो बोइंग ही थे। तो पता नहीं अब इसके जो भी होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी चीज़ें बाहर आएगी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्योर टेक्निकल हो, इसमें कोई भी किसी ने कुछ भी ह्यूमन एरर ना आ जाए इसमें। तो बस यही है। और जो लोग नहीं बचे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और बस आगे देखो भाई, ये लोग जो है ये हादसा है, वैसे तो अभी तक तो ऐसा ही है कि एक हादसा है।
और किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है इसका भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इतना बड़ा बोइंग है, इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, फिर भी ऐसी कुछ एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है। और रोज़ भाई प्लेन उड़ते हैं, रोज़ इतने हज़ारों लाखों प्लेन उड़ते हैं, ठीक है ना, बट रोज़ इतने क्रैश नहीं होते। तो ये कभी कभी लिखा हुआ होता है जो इसकी वजह से हुआ है, और जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। सो आई होप कि आगे ऐसी गलतियाँ ना हो, टेक्निकल गलतियाँ तो ना ही हो। हम इतने श्योर रहे, इतने प्रिपेयर रहे कि किसी टेक्निकल खामी की वजह से तो किसी की जान ना ही जाए।